हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं मंथ फंक्शन के बारे में। तो हम जानने वाले हैं कि मंथ फंक्शन का यूज करके हम अपने डेट वैल्यू में से मंथ को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा है ईयर फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही सिमिलर है मंथ फंक्शन से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए अब चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं मंथ फंक्शन के बारे में। अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स में और चलिए समझते हैं मंथ फंक्शन के बारे में। द मंथ फंक्शन इन माई एसक्यूएल एक्सट्रैक्ट द मंथ पार्ट ऑफ अ गिवन डेट, यानी कि अगर हमारा कोई डेट जो है वो दिया हुआ है, डेट की वैल्यू गिवन है, तो उसमें से मंथ फंक्शन हमारा मंथ एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा। तो मंथ फंक्शन जो है वो हमें कोई ऐसा रिटर्न नहीं करेगा जैसे कि जनवरी, फरवरी या मार्च। वो रिटर्न करेगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर एक इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4। और वो क्या करस्पॉन्ड करेगा, वो करस्पॉन्ड करेगा मंथ को। यानी कि अगर वो 1 रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब है जनवरी, अगर वो 2 रिटर्न कर रहा है उसका मतलब है फरवरी, अगर वो 12 रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब है दिसंबर। यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करेगा, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू को। सिंटैक्स इसका बहुत ही इजी है, सेलेक्ट मंथ और उसके अंदर हम दे देंगे डेट, डेट टाइम या फिर डेट टाइम स्टैम्प वैल्यूज। तो जैसा कि हमने यहाँ पे की पॉइंट टू रिमेंबर में भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेट, डेट टाइम और टाइम स्टैम्प वैल्यूज पे ही काम करेगा। ये इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग इन सारे वैल्यूज पे काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको नल वैल्यू दूंगा एज अ पैरामीटर तो ये आउटपुट भी मुझे नल ही देगा। इसको हम वेयर क्लॉज के साथ, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ या फिर मंथ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी रिपोर्टिंग टूल या फिर उन सब के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान। अब चलते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच में इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे और चलिए समझते हैं मंथ फंक्शन को प्रैक्टिकली। तो क्या हो अगर मेरा कुछ ऐसा सिनेरियो हो जहां पे कि मुझे पता करना है मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनका बर्थ मंथ क्या है। ईयर तो हमने ऑलरेडी देखा पिछली वीडियो में कि हम ईयर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम मंथ को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो वो भी बहुत आसान होने वाला है। इसको हम कर देंगे सेलेक्ट, लेट्स से फर्स्ट नेम, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ, और मंथ फंक्शन में मैं पास कर दूंगा अपने डेट ऑफ बर्थ कॉलम को एज मंथ ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो कुछ इस टाइप से हम बहुत ही इजीली मंथ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर डोनाल्ड का जो मंथ ऑफ बर्थ है वो 11 है, 11 यानी कि नवंबर। अगर डगलस का मैं चेक करूं यहाँ पे तो वो 2 है यानी कि फरवरी। तो कुछ इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक किसी का फाइंड आउट करना है, लेट्स से कि वो सारे एम्प्लॉइज जो सिर्फ और सिर्फ मार्च में पैदा हुए हैं, तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो भी बहुत इजी होने वाला है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेयर क्लॉज लगा दूंगा, वेयर मंथ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि मैं मार्च का जानना चाहता हूं तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे 3, क्योंकि मार्च जो है वो मेरा थर्ड मंथ है ईयर में। तो मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे दो एम्प्लॉइज है, डियाना और जेसन, जो कि मार्च में पैदा हुए हैं। अगर मुझे एक रेंज जानना है तो जैसा कि अगर मैं ये चाहता हूं कि जनवरी से लेके जुलाई तक कौन कौन से एम्प्लॉइज का बर्थ हुआ है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा वेयर मंथ ऑफ डेट ऑफ बर्थ बिटवीन, तो मुझे जनवरी से फाइंड आउट करना है तो जनवरी यहां पे आ जाएगा 1 एंड लेट्स से जून, यानी कि जनवरी से लेके जून तक कितने लोग पैदा हुए हैं मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा बिटवीन 1 एंड 6। अब मैं इसको रन करूंगा तो वो सारे इंप्लॉइज जो मेरे जनवरी से लेके जून तक में पैदा हुए हैं वो सारे इंप्लॉइज का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं कोई डेट डालता हूं और उसमें से अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो वो भी बहुत ही आसान है मेरे लिए। तो लेट्स से मैं आज का डेट डाल के और उसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो मैं वो भी बहुत ईजिली कर सकता हूं। तो मैं 2024/11/23, और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि करंट मंथ जो चल रहा है 11वां यानी कि नवंबर, वो यहाँ पे एज एन आउटपुट आ गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि जो आप इनपुट डालेंगे डेट का वो आपका होना चाहिए YYY MM और DD के फॉर्मेट में, यानी कि ईयर फिर मंथ फिर डेट। अगर मैं इसमें कुछ उल्टा कर देता हूं, लेट्स से मैं इसको 20/11/2023 कर देता हूं, तो यहाँ पे फिर भी आउटपुट दे देगा क्योंकि
मैं यहाँ पे मंथ को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आउटपुट नल आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो इनकरेक्ट है। तो ये आप ध्यान रखिए एज अ इनपुट देते टाइम फंक्शंस के अंदर। तो मंथ फंक्शन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।